हाय गाइस, मैं शहजाद और मैं वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे फॉर्म हेल्पर्स के बारे में। हमने ऑलरेडी बात की कि हेल्पर्स को हम लोड करते हैं, देन फिर हम उसकी फंक्शनैलिटीज को कॉल कर रहे होते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शंस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर हेल्पर। तो फॉर्म हेल्पर के बारे में मैं जस्ट बताता चलूं कि जो HTML के फॉर्म्स हम क्रिएट कर रहे होते हैं HTML के अंदर, तो जाहिर सी बात है हम HTML का कोड लिख रहे होते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और कुछ क्लासेस, कुछ एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर रहे होते हैं, या टेक्स्ट एरिया हमें बनाना है, लेबल बनाना है, सबमिट का बटन बनाना है, या वैसे सिंपल बटन बनाना है। तो जितनी भी फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो आपका चेकबॉक्स हो, रेडियो बटन्स हो, मल्टीपल चेकबॉक्स हो, मल्टीपल रेडियो बटन्स हो, वो हम HTML में बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम कोडिंग एडिटर की बात करते हैं तो आपको एक अदर हेल्पर मिल जाता है जिसे आप लोड करके उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज करते हैं और क्रिएट करते हैं ये सारे की सारे फॉर्म्स एलिमेंट्स, चाहे वो टेक्स्ट एरिया हो, मल्टीपल चेकबॉक्स हो, या फिर मल्टीपल रेडियो बटन्स हो, या सिंगल रेडियो बटन हो, सिंगल चेकबॉक्स हो, या फिर सिंगल टेक्स्ट एरिया हो, या फिर लेबल हो। तो फॉर दोस पर्सन जो ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हेल्पर्स के नाम से एक कंट्रोलर बनाते हैं। तो राइट क्लिक क्लास और मैं कहता हूँ माय हेल्पर्स। तो मेक श्योर हम कहते हैं एक्सटेंड्स टू बेस कंट्रोलर और मैं कहता हूँ कि इंडेक्स का मेथड है और इसे मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ। और अब जितने भी मैं मेथड बनाऊंगा वो मैं कहता हूँ फॉर्म हेल्पर, और हम फॉर्म हेल्पर यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ माय हेल्पर, तो ये माय हेल्पर और मैं कहता हूँ फॉर्म हेल्पर, सॉरी माय हेल्पर्स एस है यहाँ पे और वहाँ पे फॉर्म हेल्पर है। तो देखें हम यहाँ पे आ गए और मैं कहता हूँ वर्किंग, वापस रिफ्रेश, तो ये देखें वर्किंग हो रहा है। नाउ अब हम देखते हैं कि हम कैसे, हमने देखा था कि हम कैसे जो है वो लोड करवाते हैं। मैं कहता हूँ हेल्पर, हम लोड कैसे करवाते हैं, हेल्पर, ये देखें, मेक श्योर ये देखें हेल्पर फॉर्म, तो ये हेल्पर और मैं कहता हूँ फॉर्म हेल्पर है, ये लोड हुआ और मैं कहता हूँ फॉर्म ओपन। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स लेता है हमसे, 3 पैरामीटर्स लेता है, हाँ 3 पैरामीटर्स लेता है ये हमसे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन है कहाँ पे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये फॉर्म जाएगा माय हेल्पर, या ये जाएगा एडमिन के पास, एडमिन एक कंट्रोलर के नेम है। ओके, तो मैं इसे एको करूँगा, वापस रिफ्रेश, ओके मेक श्योर फिलहाल के लिए मैं 2 ही पैरामीटर पास करवाता हूँ। तो ठीक है, तो ये 3rd पैरामीटर्स जो है ना वो हिडन वैल्यूज़ थी, उसको छोड़े हम फिलहाल के लिए ये 2 ही पास करवाते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आप एरे भी पास करवा सकते हैं, ये एरे, और मैं कहता हूँ कि ये एरे क्लास है और इसे मैं कहता हूँ माय क्लास, समथिंग लाइक दैट। और वापस रिफ्रेश, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, तो देखें उसने ये खुद जनरेट किया है। राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, तो खुद जनरेट किया है। यहाँ पे फॉर्म हमने ओपन किया है और फॉर्म हम क्लोज करेंगे, फॉर्म क्लोज, तो राइट क्लिक, तो आप देखेंगे फॉर्म क्लोज हो गया। तो डेफिनेटली जो हम फॉर्म बनाएंगे वो इसी के अंदर बनाते हैं। हम सबसे पहले फॉर्म इनपुट की बात करते हैं। फॉर्म इनपुट हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करवाते हैं। ये मैं कहता हूँ नेम, वैल्यूज़ क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ माय नेम हेयर, और एक्स्ट्रा में या तो आप एरे पास करवाएं ऐसे, एक्स्ट्रा में दैट मीन्स आप आईडी रखना चाहते हैं, क्लास रखना चाहते हैं, एसोसिएटिव एरे, तो मैं कहता हूँ ये आईडी है और इसे मैं कहता हूँ माय आईडी, कॉमा सेपरेट, सेकेंड एसोसिएटिव एरे, और मैं कहता हूँ क्लास माय क्लास।
ओके, वापस रिफ्रेश, तो आप देखेंगे ये आपका एक बन गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू अगर आप इसे नहीं देंगे तो वो वैल्यू नहीं बनाएगा, तो देखें वैल्यू नहीं बनी, ठीक है। और रिफ्रेश करेंगे तो देखें वो खुद ही जनरेट कर रहा है ये चीज़ें। ये तो हुआ नेम। ऐसे ही आप जो है वो पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड, फॉर्म पासवर्ड, सेम पैरामीटर्स लेता है, फॉर्म पासवर्ड। तो देखें ये फॉर्म पासवर्ड। अब मैं कहता हूँ फॉर्म बटन, तो ये फॉर्म का बटन बन गया। ये कुछ वैल्यूज़ जो है हम पास करवाएंगे यहाँ पे। तो बटन कौन सा है, मैं कहता हूँ लॉगिन। एक्स्ट्रा में वैसे ही है, आप जो भी पास करवाएं। ये कंटेंट आपका है, मैं कहता हूँ लॉगिन। ये लॉगिन बन गया। टाइप इसकी जो है वो लॉगिन है और कंटेंट इसका लॉगिन है। एक्स्ट्रा में जो है एसोसिएटिव एरे पास करवाएं, या आप ऐसे लिख दें क्लास इक्वल्स टू माई क्लास, वापस रिफ्रेश, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स। तो आप देख सकते हैं कि बटन खुद बना, टाइप बटन है, क्लास उसकी बटन है और ये लॉगिन है। अगर यहाँ पे आप ऐसे ही एसोसिएटिव एरे लगाएंगे तो ये देखें एक्स्ट्रा में एसोसिएटिव एरे पास करवाएंगे तो वो आईडी भी लगाएगा, क्लास भी लगाएगा, और जो भी आपने एट्रीब्यूट्स लगाने हैं वो यहाँ पे कॉमा देने के बाद ऐसे लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, आप ड्रॉप डाउन जो है वो कैसे बनाएंगे, एको फॉर्म ड्रॉप डाउन्स, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन आपके बने। अब ये ड्रॉप डाउन जो है कुछ चीज़ें लेता है आपकी ना। ये सबसे पहले वैल्यू क्या है आपकी, दैट मीन्स मैं कहता हूँ डेट्स, या मैं कहता हूँ जेंडर। अच्छा, सॉरी, मैं कहता हूँ जेंडर। और मैं कहता हूँ कि भाई जो ऑप्शंस हैं ये एज एसोसिएटिव एरे लेता है, ये ऐसे लेता है एरे। मैं कहता हूँ 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। अगर मैं 2 कहता हूँ तो ये वैल्यू हो गई 2, समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसे, तो ये देखें 1 2 1 2, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस एरे को मैं बनाता हूँ इसके बाहर, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, और इसे एक वेरिएबल के अंदर पास करवाता हूँ। मैं कहता हूँ माय ऑप्शंस इक्वल्स टू एरे। तो ये एरे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये एरे आप ऐसे भी बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये एसोसिएटिव एरे है। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एरे 1 2 3, और ये जो ऑप्शंस है ये यहाँ पे पास करवा दें, जितने भी आप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट 2 सिलेक्टेड हो, तो यहाँ पे मैं 2 दे दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें अब 2 सिलेक्टेड है, 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ये एक्स्ट्रा के लिए होता है, जैसे हम ये बना रहे हैं। तो बहरहाल ये ड्रॉप डाउन अब हमारे पास है फॉर्म सबमिट और फॉर्म बटन में थोड़ा सा फर्क है। ये ऐसे ही है जैसे आप इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन रखते हैं और इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट रखते हैं, इससे फॉर्म सबमिट होगा। ये भी हमारे पास 3 जो है वो पैरामीटर्स लेता है। यहाँ पे लेता है, मैं कहता हूँ लॉगिन, इसका कंटेंट टाइप जो है वो लॉगिन होगा, और एक्स्ट्रा में आप या तो जो है वो क्लास रखें या वटेवर कुछ भी रखें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबमिट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे सबमिट नहीं होगा क्योंकि ये बटन टाइप इक्वल्स टू बटन है, ठीक है। राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, तो देखें ये बटन टाइप इक्वल्स टू बटन है, ये बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट है। आपने एक्शन लगाया हुआ है एडमिन का ना, तो इसी वजह से ये वहाँ पे जा रहा है। अच्छा, उसके बाद में आप जो है रेडियो बटन आप लगाएं, फॉर्म रेडियो, तो ये भी कुछ वैल्यूज़ लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड होगा या नहीं होगा, और प्लस में एक और एक्स्ट्रा वैल्यू लेगा। डेटा क्या है इसका, मैं कहता हूँ माय रेडियो। वैल्यू क्या है इसकी, जो भी आप लगाए हैं, मैं कहता हूँ मेल। चेक्ड है या नहीं है, मैं कहता हूँ ट्रू, और एक्स्ट्रा में वैसे ही आप लगाए। वापस रिफ्रेश, तो देखें रिफ्रेश, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड है। अगर मैं ये फॉल्स करता हूँ तो देखें वो चेक नहीं होगा। तो इसकी राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, तो देखें रेडियो की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू वैल्यू ही है। ये देखें मेल, आप जितने चाहे बनाएं। यहाँ पे ये माय रेडियो, इसकी वैल्यू है फीमेल, ठीक है। ये देखिए फीमेल,
चेक बॉक्स भी ऐसे ही बनेंगे, एको फॉर्म चेक बॉक्स, ये भी 4 पैरामीटर्स लेता है सेम एज वैल्यू, और ये मेल फीमेल चेक्ड है या नहीं है, ट्रू फॉल्स आप यहाँ पे लगाएंगे, और एक्स्ट्रा क्लासेस आप जो लगानी है आपने यहाँ पे ये देखें। तो इसी तरीके से आप जो है वो देखिए, ये तो है फॉर्म ओपन का। एक होता है फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट, फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट। मल्टी पार्ट जब आप जो है वो इमेजेस वगैरह सेंड कर रहे होते हैं, ये उसके लिए होता है, ठीक है। तो देखें हिडन में हमारे पास कुछ है नहीं, मैं कहता हूँ एक्शंस एडमिन है, तो थोड़ा सा फ़र्क मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, तो देखें ये जो फॉर्म एक्शन है, ये देखो फॉर्म एक्शन, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट डेटा, और ये सिंपल फॉर्म है, ये देखें फॉर्म। देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना मेथड पोस्ट होता है, और एक्स जो है वो कैरेक्टर सेट UTF-8 होता है। एट्रीब्यूट्स में अगर आप जो है वो एसोसिएटिव एरे लगाते हैं, तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, लाइक मेथड जो है वो पोस्ट है या गेट है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपने लगानी है। ओके गाइस, तो आपने देखा कि हम किस तरीके से जो है फॉर्म हेल्पर को लोड करते हैं और फॉर्म हेल्पर को यूज करते हैं। सो आई होप गाइस आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलते रहे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।